हमारी जो आई बॉल होती है वो एक सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है. सिस्टिक स्ट्रक्चर मीन्स कि अ बॉल विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो आर आई बॉल इज अ cystic structure and it is also known as globe. We also call it by the name globe. Okay, and it is kept extended by the pressure. It is kept extended or distended by the intraocular pressure. Okay, now we'll see the structure of the eyeball. First of all, the eyeball, it looks like this. It has 3 coats. The outermost coating is known as the sclera at the posterior part, and its anterior continuation is cornea. So this is the cornea and this is the sclera. Okay, this is the outermost coating, and we also call the outermost coating as fibrous coat. Okay, and the second layer or the second coat of eye is made of uveal tissue. So uveal tract or uveal tissue consists of iris, ciliary body and choroid. Iris, ciliary body and choroid. Okay, this is ciliary body, this is iris and this is choroid. And the innermost layer, see innermost how we call it, ये हमारी आई है, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो इनर मोस्ट होगा और बाहर जो होगा वो आउटर मोस्ट. तो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर इज रेटाइना. फाइन, जो कि मेनली इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस इज रेटाइना. फाइन, तो देर आर 3 कोट्स. आउटर मोस्ट इज फाइब्रस कोट. द सेकेंड कोट इज द वैस्कुलर कोट. वैस्कुलर कोट इसलिए क्योंकि जो यूवियल ट्रैक्ट होता है वो ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल. And the innermost is the retina, which is also the nervous coat, which is mainly responsible for image formation. Now we'll see the segments and chambers of the eye. Okay, so our eyeball is divided into 2 segments. Fine, जो हमारी कॉर्निया और आइरिस, इसके बीच का जो पोर्शन है ये एक हो गया. सॉरी, आई डिडंट मेक द लेंस. दिस इज द लेंस. ये उसके सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल ऑफ जिन. और ये लेंस है. तो हमारी जो लेंस के पोस्टीरियर, जो लेंस के पीछे का पार्ट है, दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट. और जो लेंस के आगे का पार्ट है, दिस इज एंटीरियर सेगमेंट. मेक श्योर यू डोंट कॉल इट एंटीरियर चेम्बर, इट इज एंटीरियर सेगमेंट. नाउ एंटीरियर सेगमेंट हैज 2 पार्ट्स, एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर. एंटीरियर चेम्बर होता है कॉर्निया और आइरिस के बीच में. फाइन, और जो पोस्टीरियर चेम्बर होता है वो होता है आइरिस और लेंस के बीच में. और जो पोस्टीरियर, ये पूरा बनाता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट. और जो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो होता है behind the lens and in front of the retina. Spare my handwriting. Now we'll see the fluids which are filled in these chambers. See, we'll see the dimensions of the anterior chamber. Anterior chamber is usually 2.5 millimeter to 3 millimeter in depth. Okay, दिस एंटीरियर चेम्बर ये 2.5 से 3 मिलीमीटर डेप्थ में होता है. एंटीरियर चेम्बर में क्या फिल है, और पोस्टीरियर चेम्बर, ये जो पूरा एंटीरियर सेगमेंट है बेसिकली जो एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर से बनता है, इसमें फिल्ड होता है एक्वस ह्यूमर. आई विल मेक इट विद अ डिफरेंट कलर. दिस इज द एक्वस ह्यूमर. और जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है उसमें फिल्ड होता है विट्रस ह्यूमर, या फिर विट्रस बॉडी भी बोलते हैं या विट्रस भी बोलते हैं. जो एक्वस ह्यूमर होता है वो मेनली हमारे आई के इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो आई के अंदर जो प्रेशर है जो हमारी आई को डिस्टेंडेड रख रहा है. क्योंकि देखो हमारी आई जो होती है हमारे फेस के बाहर, मतलब हमारे जो ऑर्बिट्स होती है वहाँ से प्रोट्रूड कर रही है, तो ऑब्वियसली आई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा.
अब ऐसा होगा तो आई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो आई को तो अब तक कोलैप्स हो जाना चाहिए था। तो आई में अंदर से एक प्रेशर रहता है सो दैट वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर सके, एंड दैट प्रेशर इज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, एंड दिस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि हमारी आई डिस्टेंडेड रहे, सिस्टिक रहे। फाइन। अब हम पढ़ेंगे कि बाकी जो हम एनाटॉमी है, आइरिस, सीलरी बॉडी, कोरोइड, रेटाइना, ये सब हम रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखेंगे। नाउ वी विल बी सीइंग दी फिजियोलॉजी ऑफ आई, कि आई में सब कुछ फिजियोलॉजिकल क्या फंक्शंस है, क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑब्वियसली देखो, हमें आई क्यों चाहिए? ताकि हम ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड देख सके। फाइन। तो आई को हमारी आई हमें चाहिए होती ताकि हमें एक क्लियर इमेज बने, और क्लियर इमेज बनाने के लिए वी नीड 3 थिंग्स। हमारी आई जो होती है, मतलब हमारी जो आई का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कॉर्निया हुआ, लेंस हुआ, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होगा तो ही रेज, जो मान लो यहाँ से कोई रे आ रही है, अब तो मानो कि अगर कोई पतला, जैसे तुमने कोई रेस्टोरेंट बनाया, उसमें ग्लास लगाया, ऑब्वियसली ग्लास लगाओगे तो ही बाहर से धूप अंदर आएगी ना, वॉल लगाओगे तो नहीं आएगी, क्योंकि वॉल ओपेक होती है। तो हमें ग्लास चाहिए, एंड दैट ग्लास इज कॉर्निया एंड द लेंस, दोनों एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि बाहर से लाइट आए और वो इन पे स्ट्राइक करे और वो आगे जाके रेटाइना पे गिरे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। हमारा जो कॉर्नियल सरफेस है, लेंस सरफेस हुआ, ये जो सब सरफेसेस हैं ये स्मूथ होने चाहिए, देयर शुड बी स्मूथनेस, द सरफेस शुड बी रेगुलर, एंड ऑब्वियसली हमारा जो ऑक्यूलर एनाटॉमी है, ये ऐसा इतना राउंड है तो इतना ही रहे, ये नहीं कि कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, दैट शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल ऑक्यूलर एनाटॉमी। फाइन। अब हमारी ऑक्यूलर एनाटॉमी स्टेबल 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक तो मैंने बताया था फाइब्रस कोट, जो कि किससे बना है? कॉर्निया और स्क्लेरा से। तो कॉर्निया फाइन लाइट रेज रिसीव करने के लिए, स्क्लेरा जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू ना, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबल ऑक्यूलर एनाटॉमी। स्क्लेरा इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। दूसरा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, जो एक्वस ह्यूमर, ये जो फ्लूइड्स है इनकी वजह से लग रहा था, दैट इज दीज 2 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबल ऑक्यूलर एनाटॉमी। Now we'll see the fluids we have seen. Now we'll see what are the functions of the aqueous humor. Aqueous humor हमने देखा था एंटीरियर सेगमेंट में फिल होता है। अब aqueous humor के फंक्शंस क्या है? जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारा जो aqueous humor होता है उसके एक फंक्शन तो हमने देखा ही था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटरैक्ट करता है ताकि हमारी आई बॉल डिस्टेंडेड रहे। दूसरा फंक्शन है कि सी, हमारी जो कॉर्निया है और हमारा जो लेंस है, इन दोनों को एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एकदम, ताकि जो भी रे इन पे गिरे वो जाके रेटाइना पे फॉल हो सके। अब अगर इनमें ब्लड वेसल्स होंगी तो ऑब्वियसली इनकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो इसलिए हमारी कॉर्निया और लेंस आर एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, ताकि वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहे, उनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। बस कॉर्निया की पेरिफेरी में पेरीलिम्बल कैपिलरीज होती हैं, सिर्फ पेरिफेरी को सप्लाई करती है वो भी कॉर्निया में अंदर नहीं जाती। तो कॉर्निया एंड लेंस आर एवास्कुलर स्ट्रक्चर। अब एवास्कुलर है तो न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वस ह्यूमर। ओके, so 2 functions are there of the aqueous humor. First provides nutrition to the cornea and the lens, and the second is maintains the intraocular pressure within the physiological range. Now we'll see the posterior segment. We have seen it is filled with vitreous humor, and yes, vitreous humor is it is also transparent. Obviously अगर रेज आ रही हैं तो उनको यहाँ से भी ट्रैवल करके यहाँ रेटाइना पे फॉल होना है ना, तो ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, दिस इज वाटरी, दिस इज स्टैगनेंट जेल। थोड़ा स्टैगनेंट है, मतलब थिक है। स्टैगनेंट क्यों है? बिकॉज इट इज, सी, विट्रियस इज स्टैगनेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स, and it has glycosaminoglycan with hyaluronic acid, and the other thing, it also has few cells, वो है फैगोसाइट्स और हाइलोसाइट्स।
फैगोसाइट्स जो होते हैं, जैसे कोई भी सेल डेब्रिस आया या कुछ भी हुआ, बैक्टीरिया आता है या WBC वगैरह, कुछ भी मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है फॉरेन बॉडी, तो वो उसको खाएंगे. और हाइलोसाइट्स क्या है? हाइलोसाइट्स बेसिकली फॉर्म द सर्फेस ऑफ द विट्रस. क्योंकि हमारा जो विट्रस है ना, देखो कोई भी जेल होता है ना, जेल की जो बाउंड्री होती है, इट इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ दिस विट्रस इज मेड अप ऑफ हाइलॉइड मेम्ब्रेन. So hyalocytes form the hyaloid membrane of the vitreous. Now we'll see, there is no blood supply in the vitreous as well, and vitreous has 98 to 99% of water. Fine. Now we'll see the nature and the formation of intraocular fluid, कि वो कैसे बनते हैं. तो अब हम देखेंगे पहले कि ये हमारा आईबॉल है. फाइन. सी, अब क्या हो रहा है ना, दिस इज कॉर्निया, दिस इज स्क्लेरा, दिस इज द आइरिस, सीलियरी बॉडी, कोरोइड, आइरिस, सीलियरी बॉडी, कोरोइड, एंड दिस इज द रेटाइना. सो जो रेटाइना होती है वो एंटीरियरली कंटिन्यू करती है और सीलियरी बॉडी के पीछे एक्सटेंड करेगी और आइरिस के पीछे एक्सटेंड करती है. मतलब ये ऐसा हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे ऐसा हो जाता है. रेटाइना कंटिन्यूज एंटीरियरली एज द एपिथीलियम. फाइन. तो दिस एपिथीलियम, इट इज़ 2 लेयर्ड एपिथीलियम. फाइन, 1 more लेयर इज देयर. तो सीलियरी बॉडी इज ऑल्सो लाइंड पोस्टीरियरली, और वी कैन से इनसाइड, बिकॉज आई का बाहर ये है आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड. तो सीलियरी बॉडी इनसाइड लाइंड होती है 2 लेयर्स से एपिथीलियम की, और आइरिस भी 2 लेयर ऑफ एपिथीलियम से लाइंड होता है पोस्टीरियर साइड पे. तो ये जो 2 लेयर्स ऑफ एपिथीलियम होती हैं ये पिगमेंटेड होती हैं. इसीलिए तो हम लोग देखते हैं जैसे ऐश्वर्या राय की आइज़ का कलर ब्लू है. क्यों है? बिकॉज द पिगमेंट, उसमें मेलेनिन नहीं है उतना, तो उसकी आइज़ ब्लू है. जिनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है दे हैव ब्लैक और ब्राउन आइज़. फाइन. और जो सीलियरी बॉडी पे ये जो रेटाइना का एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन जो एपिथीलियम का है, वो जो आउटर है, आउटर विद रिस्पेक्ट टू आई, तो यही आउटर होगा ना, ये इनर होगा. तो जो आउटर है दैट इज पिगमेंटेड, outer epithelium, or inner is non-pigmented. See what I told, that iris has both the layer of epithelium pigmented, while ciliary body outer one is pigmented and the inner one is non-pigmented. Fine. And this is the retina. Now we will see choroid is a highly vascular structure and it is responsible for the blood supply to the all the structures of the eyeball. Fine. अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड, यहाँ से ब्लड है तो कोई भी सेल मेम्ब्रेन्स तो परमिएबल होती हैं, तो कुछ भी चीज़ यहाँ आ सकती है विट्रेस वगैरह में. हम नहीं चाहते कि हमारे विट्रेस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर में आए जाए कोई भी चीज़ आ जाए. ठीक है. तो जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ताकि ब्रेन में कोई भी फालतू चीज़ें ना आए, ऐसे ही वी हैव अ ब्लड ऑक्यूलर बैरियर. फाइन. ब्लड ऑक्यूलर बैरियर, जो कि ब्लड के बीच में और आई के ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बीच में एक बैरियर होता है. अब ब्लड ऑक्यूलर बैरियर बनता किससे? ब्लड ऑक्यूलर बैरियर 3 रीजन्स में प्रेजेंट होता है, A, B, C. जो पोस्टीरियर सेगमेंट है हमारा, उसमें ब्लड ऑक्यूलर बैरियर किससे बनता है? C. पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या है? स्क्लेरा, फिर ये कोरोइड है और ये रेटाइना है. फाइन. दिस इज स्क्लेरा, दिस वन, दिस इज कोरोइड एंड दिस इज रेटाइना. तो कोरोइड की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज अ इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड, इट इज लाइंड बाय एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोरोइड. अंदर की तरफ इलास्टिक मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच. आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आई गेस इट इज मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच. सो दिस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी. सी, रेटाइना के बारे में मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. ऑब्वियसली रेटाइना की डिजीज़ में हम रेटाइना की एनाटॉमी देखेंगे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. हमारी जो रेटाइना होती है ना, अगर ये हमारी स्क्लेरा है, ये कोरोइड है, तो रेटाइना में सबसे अंदर वाली लेयर होती है पिगमेंट एपिथीलियम. ये पिगमेंटेड सेल्स होते हैं. दिस इज रेटाइनल पिगमेंट एपिथीलियम. उसके अंदर हमारे रॉड्स, कोन्स, ये सब होते हैं. ठीक है. रॉड, कोन, ये पूरी न्यूरोनल लेयर है, उसमें 5, 6, 7 टोटल 10 लेयर्स होती है रेटाइना की, वो हमें अभी नहीं देखनी. बट दिस लेयर, दी आउटर मोस्ट, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर्स आगे आएंगे. आई के रिस्पेक्ट में आउटर हो गई ना, ये इधर वाले सब इनर होंगे आई के रिस्पेक्ट में.
तो जो आउटर मोस्ट है, दिस इज रेटाइना के आउटर मोस्ट लेयर, रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच के साथ, फाइन। और जो हमारी, अब देखो यहाँ पे आ गई हमारी मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच, कोरोइड की मोस्ट इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये हमारी रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम जो इसके क्लोज कॉन्टैक्ट में। फिर हमारी न्यूरोनल लेयर है जो रॉड्स कोन्स इनसे बनती है। अब हमारी होती है आई की ब्लड सप्लाई, हमने देखी नहीं, बट आई की ब्लड सप्लाई होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी से, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फाइन। तो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच है ये, हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच है सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी। ये आती है यहाँ से, पियर्स करती है ऑप्टिक नर्व को, और उसके थ्रू ये आके रेटाइना की जो न्यूरोनल लेयर है वहाँ पे कैपिलरीज देती है और उसको सप्लाई करती है। तो मैं आप लोग को पोस्टीरियर सेगमेंट का ब्लड ऑक्यूलर बैरियर बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतना समझाया। वो ये है कि जो हमारी मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच, हमारी रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, और ये दोनों मिलके एक बैरियर बना रहे हैं, प्लस हमारी जो ये जो रेटाइनल कैपिलरी वॉल है, रेटाइना को जो कैपिलरीज जा रही है उनकी वॉल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्परमेबल। जैसे हमारी ब्रेन की कैपिलरीज इम्परमेबल होती हैं ऑलमोस्ट, वैसे ही ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है, और यहाँ से किसी भी चीज़ को विट्रस में नहीं आने देगी, ना यहाँ से वहाँ जाने देगी, फाइन। और दूसरा जो पीछ पोस्टीरियर सेगमेंट में 2 बैरियर होगी, तो रेटाइनल कैपिलरी वॉल से, और दूसरा मेम्ब्रेन ऑफ ब्रूच और रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम से, फाइन। अब हम देखेंगे बैरियर इन द रीजन ऑफ सिलेरी रीजन, दिस रीजन बी वाला, इस रीजन में बैरियर जो है, ये जो 2 मैंने आपको बताया था, 2 सिलेरी एपिथेलियम, सिलेरी एपिथेलियम ये थी किसका कंटिन्यूएशन, ये रेटाइना का एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन था। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते टाइम रेटाइना आगे एज अ सिलेरी एपिथेलियम कंटिन्यू हो जाती है, पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेटाइना। तो ये जो 2 सिलेरी एपिथेलियम की लेयर है, ये इसको यहाँ से चीज़ों को यहाँ आने में थोड़ा रोक लगाती हैं, फाइन। जैसे हमारे हॉस्टल का गार्ड हमें बाहर जाने से रोकता है, ऐसे ये यहाँ आने से रोकती है। द इनर मोस्ट इज द आइरिस। आइरिस पे कौन बैरियर बनाता है, तो आइरिस में जो बैरियर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो आइरिस में सिर्फ आइरिस के अंदर आइरिस कैपिलरीज होती हैं, और आइरिस कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बैरियर बनाती हैं, बट वो इजीली परमिएबल होती है। तो सबसे, अगर हम देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बैरियर है वो ए मतलब पोस्टीरियर सेगमेंट वाले पोर्शन में होता है, फिर सिलेरी रीजन वाले में होता है, एंड द लास्ट कम्स इन द रीजन ऑफ द आइरिस, फाइन। सिलेरी बॉडी वाले रीजन में भी आ सकते हैं, तभी तो हमारा एक्वस ह्यूमर, हमें पता है सिलेरी बॉडी में एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है।